हेलो एवरीवन, वेलकम टू अ 10 मिनट स्टडी सीरीज। तो आज हम पार्ट 4 करेंगे ऑल्टरनेट डिलीवरी चैनल डिजिटल बैंकिंग में। हमने पीपीआई को ही कंटिन्यू करना है आज के इस वीडियो में। तो आफ्टर वाचिंग दिस वीडियो आपको पता चल जाएगा इस पर्टिकुलर टॉपिक की इंपॉर्टेंस फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कितनी डेप्थ में आपको इसको पढ़ना चाहिए और कौन कौन से क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जैव एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन को अगर आप और आसान बनाना चाहते हो ना, जो अपकमिंग जैव एग्जाम होगा, तो फॉर दैट यू शुड हैव अ आइडिया ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, जिसका हमने बहुत ही बढ़िया पीडीएफ डॉक्यूमेंट तैयार किया है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके फाइल को एक्सेस कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद टुडेज टॉपिक। देखो, आज हमने, जैसे कि मैंने कहा कि प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट को ही कंटिन्यू कर रहे हैं। तो आज हमने अंडरस्टैंड करना है कि जो हमारा गिफ्ट पीपीआई है ना, वो क्या होता है। देखो, इसमें जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो क्या होती है, 10,000। इससे ऊपर एक्सीड नहीं कर सकता है ये। रीलोडेबल नहीं है ये। इसमें फिर से आप कैश रीलोड नहीं करवा सकते हो, और ना ही इसमें कैश आउट और फंड ट्रांसफर परमिट किया गया है। बट यस, अगर जो फंड गिफ्ट गिफ्ट पीपीआई में डाले गए हैं वो किसी ने यूज नहीं किए हैं, तो फिर सोर्स अकाउंट को वापस ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। तो ये किसका कंसेंट जरूरी है, पीपीआई होल्डर का यहाँ पे। ठीक है, ये चीज करने से पहले तो रीवैलिडेट भी किए जा सकते हैं। न्यू गिफ्ट पीपीआई इशू हो जाएगा जब भी रिक्वेस्टेड की जाएगी पीपीआई होल्डर से। और यहाँ पे ना कोई टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन या एडिशनल फैक्टर ऑफ ऑथेंटिकेशन की कोई जरूरत नहीं होती, मतलब ओटीपी वगैरह के साथ वेरीफाई करने की जरूरत नहीं है एज सच, क्योंकि आरबीआई की तरफ से इस पे कोई रेगुलेशन नहीं है, तो ये रिक्वायरमेंट भी नहीं है। तो अब इसका एग्जाम्पल क्या है, देखो, जैसे आप को दिवाली के टाइम आपके ऑफिस से कोई अमेजोन का गिफ्ट कार्ड मिल गया, वर्थ ₹1000 सपोज। तो ये क्या हो गया, आपका गिफ्ट पीपीआई हो गया। कि जो आपको मिला है, आप उसमें जो कुछ वैल्यू स्टोर है, लाइक ₹1000 है, तो आप इसको यूटिलाइज कर लोगे। आप अमेजोन पे शॉपिंग करके ₹1000 को रिडीम कर लोगे। तो फिर वो खत्म हो गए, उसमें फिर रीलोड नहीं करवाया जा सकता है। वैसे ही किसी और कंपनी का गिफ्ट कार्ड मिल गया आपको, मिंत्रा का गिफ्ट कार्ड मिल गया, कोई और गिफ्ट कार्ड मिल गया, मतलब एक तरह से गिफ्ट दिया इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, और जिसको जो पैसा था आपने उसको यूटिलाइज किया, फिर उसके बाद आप उसको रीलोड नहीं कर सकते हैं। अब पीपीआई एमटीएस क्या होता है, ये पीपीआई इशू किए जाते हैं एमटीएस ऑपरेटर के द्वारा। ठीक है, इसमें क्या होता है कि ये कहाँ पे यूज करे जा सकते हैं, जो मर्चेंट्स है जिनकी एक्टिविटीज aligned और रिलेटेड होती है और कैरीड ऑन विद इन द प्रीमाइसेस ऑफ ट्रांजिट सिस्टम, तो वहां पे आप इनको यूज कर सकते हो। ये रीलोडेबल इन नेचर होते हैं। जैसे मेट्रो है, आपकी दिल्ली मेट्रो है, आपने मेट्रो का कार्ड बनवाया हुआ है, तो आप वो वहीं पे यूज कर सकते हो ना, उसी प्रीमाइसेस के अंदर। आपने कुछ उस रेस्टोरेंट में कुछ परचेज करना है, कुछ खाने पीने की चीज, आपने पार्किंग फीस देनी है, किराया देना है, कुछ भी देना, तो आप उस कार्ड के थ्रू कर सकते हो। तो रीलोडेबल है, यस, एक बार खत्म हो गया तो फिर से आप उसमें डलवा सकते हो कैश। तो मैक्सिमम आउटस्टैंडिंग जो है ना, कैन नॉट एक्सीड योर 3000 एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। इससे ज्यादा अमाउंट आप नहीं रख सकते हो इनमें। और यहाँ पे ना कैश आउट और फंड ट्रांसफर भी परमिट नहीं किया गया है, क्योंकि आप वहीं पे यूज कर रहे हो। बेसिकली मेट्रो के अंदर आप यूज कर रहे हो, जो भी वहां पे रेस्टोरेंट हो गया या एनी अदर फैसिलिटी यू वांट टू अवेल। वैसे कोई बस स्टैंड है प्रॉपर, जैसे बाहर फॉरेन में क्या होता है कि आप बस यूटिलाइज करते हो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट सर्विसेज यूटिलाइज कर रहे हो, तो आपके पास कार्ड होता है, तो उस कार्ड को आप यूज करते जाते हो, और फिर बाकी जो पैसा है ना उसका, वो आपके अकाउंट से डिडक्ट होता रहता है। अब इनको रिवैलिडेट किया जा सकता है कि न्यू इंस्ट्रूमेंट इशू हो जाएगा जब भी पीपीआई होल्डर रिक्वेस्ट करेगा। यहाँ पे भी ना टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन की कोई जरूरत नहीं होती, ओटीपी वगैरह के साथ कोई ऑथेंटिकेशन नहीं रिक्वायर्ड है इनके केस में भी। ठीक है, अब एम पिन क्या होता है, देखो, एम पिन है मोबाइल बैंक की पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर। ये 4 to 6 डिजिट कोड होता है, जो आप एंटर करते हो जब भी आप पेमेंट करते हो बैंकिंग एप्स पे बिफोर मेकिंग अ ट्रांजेक्शन। तो ये एज अ ऑथेंटिकेशन प्रोसेस एक्ट करते हैं ड्यूरिंग पेमेंट। देखो, एम पिन की वजह से ना आपको बैंक अकाउंट की डिटेल, आईएफएससी कोड और कोई अदर पर्सनल इंफॉर्मेशन को ध्यान में रखने की जरूरत नहीं है, बार बार ऐड करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे आप विद द हेल्प ऑफ एम पिन ट्रांजेक्शन कर पाते हो। जैसे सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से अगर सोचे, तो एमपिन हैज प्रूव्ड टू बी अ की ऑल्टरनेटिव टू कंफर्म द आइडेंटिटी ऑफ अ यूजर ड्यूरिंग मोबाइल पेमेंट। कैसे, जैसे मान लीजिए आपने क्या किया, आप पेटीएम के थ्रू ना पेमेंट कर रहे हो कहीं पे, तो मान लीजिए जब आप पेमेंट करते हो, आप वहां पे एंटर करते हो
डिटेल आप क्यूआर कोड स्कैन करो तो आपसे क्या पूछते हैं सबसे पहले एम पिन एंटर कीजिए अपना। तो जो भी आपका 4 या 6 डिजिट का कोड होता है, आप गूगल पे यूज कर रहे हो, आप पेटीएम यूज कर रहे हो, फोन पे यूज कर रहे हो, कोई भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हो मोबाइल में, तो वहां पे आप उसको ऐड कर देते हो और आपकी ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल हो जाती है। बस ये आपको याद होना चाहिए। एंड प्लस आपको ये किसी के साथ शेयर नहीं करना होता फॉर सिक्योरिटी रीजन। तो ये जो कोड है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये आपको फ्रीडम दे रहा है कि आपको बैंक अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड और कोई पर्सनल इंफॉर्मेशन को याद रखने की जरूरत नहीं है। आप जस्ट बस एक एम पिन सेट कीजिए, उसके थ्रू आप ट्रांजेक्शन कर सकते हो आराम से। फिर आगे आपका नियो बैंकिंग। नियो बैंकिंग क्या है? आपकी फिनटेक फॉर्म्स है जो प्रोवाइड करती है आपको डिजिटल एंड मोबाइल फास्ट सर्विसेज लाइक पेमेंट्स, डेबिट कार्ड्स, मनी ट्रांसफर, लेंडिंग एंड मोर। बैंक जैसे सारे सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं ये, और ये फिनटेक फॉर्म में। कहने का मतलब क्या है कि जो नियो बैंक्स है ना, इनकी कोई फिजिकल ब्रांचेस नहीं होती। जैसे बैंक एग्जिस्ट करते हैं, बैंक का ऑफिस है, आप लोग जैसे बैंक में काम कर रहे हो, तो नियो बैंक की एज सच कोई फिजिकल ब्रांच नहीं है। कस्टमर क्या करते हैं? वो अपना अकाउंट क्रिएट करते हैं फ्रॉम द मोबाइल डिवाइस ओनली बाय असेसिंग द डेजिग्नेटेड मोबाइल एप्लीकेशन। जैसे इनमें से कोई एप्लीकेशन यूटिलाइज कर ली, ठीक है, तो इनका कोई फिजिकल ब्रांच तो है नहीं, तो दे कैन यूज। तो मान लीजिए कोई स्टूडेंट है जो कॉलेज में पढ़ता है, अब उसके पास टाइम नहीं है कि फिजिकली बैंक ब्रांच में जाए और अपना अकाउंट ओपन करे। उसको अकाउंट ओपन करना है, तो वो इनमें से एक वेबसाइट उसने क्या की, डाउनलोड की। तो वहां पे उसने अपना अकाउंट क्रिएट कर लिया, जो भी ओबीडी होनी थी, जो भी ऑफिशियल वैलिड डॉक्यूमेंट चाहिए था वो देके। तो अब उसको डिजिटली डेबिट कार्ड भी मिल गया, तो वो अब ट्रांजेक्शन भी कर सकता है। तो ये उनके लिए है जो बैंक ब्रांच जाना पसंद नहीं करती है, जिनके पास टाइम नहीं है इन सब चीजों के लिए। तो नियो बैंकिंग एक तरह से फिनटेक फॉर्म में, कि सब कुछ आपका ऑनलाइन ही है, डिजिटली चल रहा है, तो फिजिकल ब्रांच नहीं है इसकी कोई भी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। ये है आज का आपका होमवर्क क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ पीपीआई? इनमें से कौन सा है जो पीपीआई है? देखिए, आपके फिक्स डिपॉजिट, गिफ्ट कार्ड, रेकरिंग डिपॉजिट या होम लोन। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कीजिएगा, व्हाट इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट आपका है व्हाट इज एन एमपिन यूज्ड फॉर? एमपिन किस लिए यूज हो रहा है आपका? एटीएम ट्रांजैक्शन के लिए, इंटरनेट बैंकिंग लॉगिन के लिए यूज हो रहा है, या ऑथेंटिकेशन और मोबाइल बैंकिंग ट्रांजैक्शन या क्रेडिट कार्ड पेमेंट के लिए? किस चीज के लिए आप बेसिकली यूज करते हो इसको? यस, राइट आंसर इज ऑथेंटिकेशन और मोबाइल बैंकिंग ट्रांजैक्शंस। Now, if you want to clear your JAB examination in just 12 days, we have a super crash course for you, जिसमें इन 4 components की ना मॉर्निंग इवनिंग क्लासेस होती हैं, लाइव क्लासेस होगी, आपको शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे और टेस्ट सीरीज के साथ। तो आप इस सर्विसेज को अगर अवेल करना चाहते हो ना, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है, आप वहां पे विजिट कीजिए और ये कूपन कोड यूज कर सकते हो आप, JAB 80। वी हैव अनदर कोर्स फॉर यू दैट इज कॉल्ड द बैंकर कैप्सूल कोर्स। यहाँ पे इन 4 कंपोनेंट्स की मॉडल वाइज जो है ना वीडियोस प्रोवाइड की जाती हैं, वन शॉट कॉन्सेप्ट क्लास, शॉर्ट नोट्स एंड टेस्ट सीरीज के साथ। तो इसके लिए भी आप कूपन कोड यूज कर सकते हो, JAP 75। इन फर्दर इफ यू हैव एनी डाउट, एनी क्वेरी, आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं हमें, और मेल भी कर सकते हैं hello@edutap.co.in। थैंक यू सो मच।